क्या हुआ? मैंने अंडर डीसीपी से बात कर ली है। वो कह रहे हैं कि इस केस में कोई लापरवाही नहीं बरती जाएगी। कहीं मेरी बेटी को किसी ने किडनैप तो नहीं कर लिया? तुम ऐसी बातें क्यों कर रही हो अनु? तुम इतनी नेगेटिव क्यों हो रही हो? मुझे मेरी बेटी चाहिए। जब स्वीटी छोटी थी ना, तब वो घर में जाकर छुप जाती थी, और जब मैं उसे नहीं ढूंढ पाती थी, एकदम परेशान हो जाती थी, तो मैं जोर जोर से रोने लगती थी और मेरी बच्ची कहीं से भी आकर मुझसे लिपट जाती थी। देखो, उसकी मम्मी अभी भी रो रही है, वो क्यों नहीं आ रही? स्वीटी क्यों नहीं आ रही? आई नो, मैं इस वक्त तुमसे कुछ भी कहूं, तुम्हें कोई भी दिलासा दूं, एक माँ के दिल को नहीं समझा पाऊंगा। आई नो दैट। लेकिन अनु, मैं तुम्हें सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि तुम कमजोर नहीं पड़ सकती हो, क्योंकि अगर तुम अब कमजोर पड़ गई ना अनु, तो तोशु को, समर को, बापूजी को, उस घर को, तुम्हारे शाह परिवार को कौन संभालेगा? हाँ, तुम कमजोर नहीं पड़ सकती। रो मत। मुझे बहुत डर लग रहा है अनुज, मुझे बहुत डर लग रहा है। ऐसा मत सोचो, प्लीज प्लीज प्लीज, ऐसा मत सोचो। वो साथिक ने मेरी बच्ची को कुछ कर, ऐसा मत सोचो। कान्हा जी है ना हमारे साथ, वो कुछ गलत नहीं होने देंगे अनु। कहाँ है पाखी? बता, कहाँ छुपाया तूने पाखी को? मैं तुझे चोरी करते हुए पकड़ लिया था, तू बदला ले रहा है ना उससे, और मुझे फ्रेम कर रहा है। यही है ना तेरा प्लान? बता रोमेल, कहाँ है पाखी? मैं आखिरी बार पूछ रहा हूँ तुझसे, कहाँ है मेरी पाखी? जवाब दे रोमेल, ये बकवास मत कर। बोल, कहाँ है पाखी? जवाब दे मुझे। I always thought कि तू बेवकूफ ज्यादा बड़ा है या कमीना। हाँ, समझ आ गया कि तेरी बात पे ना कोई विश्वास नहीं करने वाला। नानू आंटी, नानू अंकल, ना पाकी की फैमिली, उनकी नजर में ना तू विक्टिम नहीं है, विलन है। एक बार पुलिस के डंडे पड़ेंगे ना तुझे, तो ये अकड़ के साथ साथ तेरा सच भी बाहर आ जाएगा, ध्यान रखियो। पुलिस? अरे भाई, पुलिस की बात तो मुझसे मत ही कर। अगर मैंने पुलिस को बता दिया ना कि तू पाकी को टॉर्चर करता था, तो मुझसे तो बाद में सवाल करेंगे, पहले तुझे पकड़ेंगे। डोमेस्टिक वायलेंस के केस में बहुत लंबा जाएगा दिक मेहता। I'll make sure कि तू जेल जाए और तुझे सजा मिले। तेरी तो बोल, मेरी बेटी कहाँ है? पापा ट्रस्ट मी, मुझे नहीं पता पाखी कहाँ है। छोड़ो मेरे भाई को। पापा, you have to trust me, मैंने कुछ नहीं किया। छोड़िए प्लीज। अरे छोड़िए मेरे भाई को प्लीज, छोड़िए, उसने कुछ नहीं किया है। पागल हो गए क्या? हाँ, पागल हो गया हूँ मैं, हो गया हूँ पागल। और अगर मेरी बेटी को कुछ हुआ ना, तो ये पागल बाप तेरे इस भाई की जान ले लेगा। कुछ नहीं किया मेरे भाई ने। तो फिर मेरी बेटी कहाँ गई? तुम्हारे घर के लिए निकली थी, वो नहीं पहुंची तो उसमें हमारी क्या गलती है? एग्जैक्टली पापा, मुझे लगा कि वो आपके घर आ रही है, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। सुहेर यहाँ से निकली थी और वहां नहीं पहुंची और मिसिंग है। अरे अगर पाखी रिस्पॉन्सिबल है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं? हमारी क्या गलती है? गलती नहीं, सोची समझी साजिश है। मैं तुझे सच बता रहा हूँ देख, अगर मेरी बहन को कुछ हो गया ना, तो मैं तुझे ऐसी जगह फेंकूंगा कि तुझे भगवान भी नहीं ढूंढ पाएंगे। अरे तुम लोग का दिमाग ठिकाने पे है कि नहीं? कुछ भी बोले जा रहे हो। अरे इसकी बीवी खोई है, ये खुद कितना परेशानी दिख नहीं रहा क्या? मेरे भाई की हालत दिख नहीं रही तुम लोगों को? अरे परेशान माय फुट, ये वही आदमी है जिसने मेरी बहन पे हाथ उठाया था। अरे हाथ उठाया था, गलती हो गई थी, क्रिमिनल नहीं है मेरा भाई। हाँ, तो दूध का धुलावा भी नहीं है। एंड आई एम श्योर पाखी इसी के वजह से कहीं चली गई है। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बता दे मेरी बेटी कहाँ है? मैं भगवान की कसम खा के बोल रहा हूँ पापा, मुझे नहीं पता पाखी कहाँ है। मैंने कुछ नहीं किया है। क्या है? हो सकता है कि वो मम्मी से परेशान होकर कहीं चली गई हो। What? हाँ पापा,
पाखी ने कल रात को मम्मी को वार्न किया था कि अगर उन्होंने हमारी मैरिड लाइफ में दखल देना, इंटरफेयर करना बंद नहीं किया तो वो कुछ कर बैठेगी। पापा, पाखी बहुत अपसेट थी मम्मी से। उसको उनका हमारे बीच में बार बार आना अच्छा नहीं लग रहा था। हो सकता है इसलिए उसने कुछ क्या हो रहा है यहाँ? अधिक मेहता कौन है? ये अधिक मेहता। आपको हमारे साथ पुलिस स्टेशन चलना होगा। क्यों? मैंने क्या किया? आपके अगेंस्ट कंप्लेन दर्ज हुई है कि आप अपनी पत्नी पाखी मेहता के साथ मारपीट करते थे और उनके गायब होने में आप ही कहाँ थे। और हमें भी यही लगता है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, मेरी बहन मिसिंग है और उसके मिसिंग होने की वजह ये लड़का है। नहीं, ये झूठ बोले इंस्पेक्टर। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, मैंने कुछ नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब ये सब बकवास है। मेरे भाई ने कुछ नहीं किया। वो इनोसेंट है, इसको फ्रेम करने की कोशिश की जा रही है, ये लोग कर रहे हैं। देखिए, आपके भाई इनोसेंट है या नहीं, इसका फैसला कानून करेगा, आप नहीं। चलिए हमारे साथ। नहीं, अरे ऐसे कैसे चला जाऊंगा आपके साथ पुलिस स्टेशन जब मैंने कुछ किया ही नहीं है? अब कल को कोई भी आके मेरे अगेंस्ट कंप्लेंट कर देगा तो मैं पुलिस स्टेशन थोड़ी चला जाऊंगा? कोई मजाक चल रहा है ये? देखिए, हम सिर्फ अपना काम कर रहे हैं। कंप्लेन दर्ज हुई है तो हमें एक्शन लेना पड़ेगा। अरे लेकिन कंप्लेंट किसने की है? मैंने। मैंने तुझसे शांति से पूछा, प्यार से पूछा, चिड़चिड़ा कर पूछा, चिल्ला कर पूछा कि मेरी बेटी कहाँ है, लेकिन तूने नहीं बताया तो मुझे पुलिस के पास जाना पड़ा। आखिरी मौका देती हूँ, आखिरी मौका देती हूँ। देख, बता दे मेरी बेटी कहाँ है, तूने क्या किया है उसके साथ? बता दे, वरना पुलिस अपनी तरीके से निकलवा लेगी तुझसे। बता मेरी बेटी कहाँ है? अनुपमा, सीरियसली तुमने ये कंप्लेंट की है? अरे तुम अपने खुद के दामाद को जेल भेजना चाहती हो बिना किसी सबूत के? अरे मेरा भाई पढ़ा लिखा लड़का है, कोई गुंडा मवाली नहीं है जो ऐसी हरकत करेगा। पढ़े लिखे लोग अपनी पत्नी पे हाथ नहीं उठाते, उन्हें गायब नहीं करते। अरे I'm fed up of this narrative। एक तो बार हाथ उठाया, लेकिन ये पागल नहीं है, ये जानता है अपनी बीवी को गायब कर देगा तो ये जेल चला जाएगा। अरे इतनी तो अक्ल है मेरे भाई में कि अगर बाकी को कुछ हो गया तो सबसे पहला शक इस पर जाएगा। अगर पत्नी को कुछ होता है तो सबसे पहले पति पर शक होता है, चाहे वो बेकसूर हो या ना हो। मैं जानती हूँ कि तुम्हें मेरे भाई से बदला लेना है, लेकिन ये मत करो अनुपमा, ये मत करो प्लीज। अनुपमा, मैं तुमसे प्लीज, मैं रिक्वेस्टिंग यू, प्लीज ये कंप्लेंट वापस ले लो, प्लीज ये कंप्लेंट वापस ले लो, प्लीज। नहीं लूंगी अनुपमा, प्लीज थिंक, प्लीज ये कंप्लेंट वापस ले लो, प्लीज। मैंने कहा नहीं लूंगी, मुझे मेरी बेटी चाहिए। अरे हमें भी बाकी चाहिए, हमें भी चाहिए। कोई कैसे घर के लोग हैं यार? अंकुश, तुम तो कुछ बोलो ना प्लीज, तुम क्यों चुप खड़े हो? अरे अनुज, तुम जानते हो यार, देख तुम्हारा छोटा है, ठीक है, ये तुम उसको बचपन से जानते हो, ये ऐसा नहीं कर सकता। कुछ तो बोलो, कोई कुछ बोल ही नहीं रहा। देखिए, आप लोग पुलिस का टाइम वेस्ट कर रहे हैं। इन्हें हमारे साथ पूछताछ के लिए पुलिस स्टेशन चलना ही होगा। मिस्टर अधीर मेहता, चलिए हमारे साथ। अनुपमा प्लीज, अनुपमा मेरा भाई नहीं, तुम मत जा, तुम मत जा, प्लीज मत जा, इंस्पेक्टर प्लीज, he's innocent है, प्लीज। आप क्यों एक हस्बैंड वाइफ के बीच में इतना इंटरफेयर कर रही हैं? अरे हम दोनों साथ हैं, खुश हैं, आपको खुश होना चाहिए ना। आप क्यों हम दोनों को अलग करने पर तुली हुई हैं? अगर आपने मेरी मैरिज लाइफ में इंटरफेयर करना बंद नहीं किया तो मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगी कि पछतावे के अलावा आपके पास और कुछ नहीं बचेगा। मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई।
मुझे पहले पुलिस में चले जाना चाहिए था। अधिक को पहले पुलिस में ले जाना चाहिए था। मैं स्वीटी की वजह से क्यों चुप रह गई? क्यों उसकी जिद की वजह से चुप रह गई? मुझसे गलती हो गई, मुझसे गलती हो गई, इस माँ से गलती हो गई। मैंने देर कर दी, मेरी वजह से मेरी बच्ची, मेरी वजह से आज मेरी बच्ची, मेरी अनु, 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 ऐसा क्या हुआ जो वर्रा तोशु समर इतनी रात को अनुपमा के घर चले गए? हो सकता है पाखी ने राखी बांधने के लिए बुलाया हो। अरे पर मेरा फोन तो उठाए, और इतनी हड़बड़ी में जाने की क्या जरूरत थी? हाँ, ये भी है। देखा, अभी भी नहीं उठा रहे। समर का मैसेज आया बा। बोल बोल, क्या लिखा है? बस इतना लिखा है कि आते हैं। मतलब नक्की वहाँ कुछ तो हुआ है। अनु, अनु, अनु आंखें खोलो प्लीज। पाखी ने कल रात को मम्मी को फोन किया कि अगर उन्होंने हमारी मैरिड लाइफ में दखल देना, इंटरफेयर करना बंद नहीं किया तो वो कुछ कर बैठेगी। अनु, स्वीटी, अनु, स्वीटी, हाँ हाँ अनु, हम सब यहीं हैं। स्वीटी, स्वीटी, संभाल के आओ। स्वीटी कहाँ है? मेरी स्वीटी कहाँ है? मेरी स्वीटी कहाँ है? मेरी स्वीटी, मेरी स्वीटी, मेरी क्या? हाँ? मुझे मेरी बेटी चाहिए। ठीक है, तुम पहले पानी मेरी पियो। बेटी चाहिए, मेरी पानी बेटी पियो ला पहले। दीजिए। पहले मेरी बेटी ला दीजिए। आ रही पाकी आ रही, पानी पियो, पानी पियो, पानी पियो। पहले मेरी बेटी को ढूंढ कर लाइए, मेरी बेटी को ढूंढ कर लाइए, पाकी, मेरी पाकी। बेटी को ढूंढ कर लाइए। मेरी बेटी कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? कहाँ चले गए? प्लीज संभालो खुद को। क्यों अनु, चले गए? क्यों? शायद तुम्हारी वजह से। शायद तुम्हारी वजह से। पाखी के इतना मना करने के बाद भी तुमने उसकी और अधिक की जिंदगी में, उनकी गृहस्थी में दखल देना बंद नहीं किया। पहली बात तो ये वनराज कि घर के डोमेस्टिक वायलेंस के बारे में बात करना, उस बात को उठाना दखल अंदाजी नहीं होता। और दूसरी बात ये कि ये कोई वक्त नहीं है बात करने का। ये वक्त है अनु को संभालने का और पाकी को ढूंढने का। जानता हूं, लेकिन सिर्फ अनुपमा की बेटी नहीं खोई है, मेरी भी बेटी खोई है, और ये सब टाला जा सकता था। अगर अनुपमा पाकी को पुश नहीं करती तो ये नौबत ही नहीं आती। अपने आत्मसम्मान के लिए लड़ना सिखाना, पुश करना होता है। हाँ? वो नहीं करती तो मैं क्या करती? बेटी पे हाथ उठाने वाले दामाद की आरती उतारती, बेटी को जिंदगी भर चुप रहना सिखाती, गुट-गुट के जीना सिखाती। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम स्वीटी का बुरा चाहती हो, माँ हो, भलाई चाहोगी, लेकिन माँ से भी गलती हो सकती है अनुपमा। हो सकती है, माँ भगवान थोड़ी होती है, माँ से भी गलती होती है, और मैंने भी गलतियां की है। ये तो बहुत बड़ी गलती की है। और मेरी गलती ये नहीं है कि मैंने स्वीटी को अधिक का असली चेहरा दिखाने की कोशिश की या उसे समझाने की कोशिश की। मेरी गलती ये है कि मैं पहले पुलिस में क्यों नहीं गई, मैंने पहले अधिक के खिलाफ कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाया। नौबत अत्याचार के खिलाफ बोलने पे नहीं आती, नौबत अत्याचार के खिलाफ देर से बोलने पे आती है, और मैं देर से बोली। हम लोग अपने बेटों को, दामादों को पहले मौका देते हैं, बाद में सजा देते हैं। अरे पत्नी पे हाथ उठाने वाले को, पत्नी पे अत्याचार करने वाले को पहले सजा देनी चाहिए। बाद में अगर वो माफी मांगे तो सोचना चाहिए, फिर देखना चाहिए कि वो सुधर सकता है कि नहीं, उससे कोई उम्मीद है कि नहीं। फिर हजार बार और सोचना चाहिए, फिर अपनी बेटी से पूछना चाहिए, और फिर जाके उसे एक मौका देना चाहिए। अनुपमा, लाइफ में हर चीज का बैलेंस देखना पड़ता है। गुस्सा मुझे भी बहुत आया था, लेकिन अगर पाखी ही अधिक के साथ रहना चाहती है, उसे नहीं छोड़ना चाहती है, तो हम उसे कैसे रोकेंगे? मतलब हम चुपचाप देखते रहे कि हमारी बेटी के साथ क्या हो रहा है?
इंतजार करे कि बेटी के सबर का बांध कब टूटेगा और उसके बाद हम कुछ करेंगे, है ना? अरे जिंदगी उसकी है अनुपमा, तो तुम ज्यादा क्यों बोले जा रही हो? पाखी ने तुम्हें रुकने के लिए कहा था लेकिन तुम नहीं रुकी, चढ़ती चली गई ना, सिचुएशन को संभाला तुमने। तो आप संभाल लेते ने, आपने क्यों नहीं संभाला? मुझसे जितना हो सकता था मैंने उतना किया, उससे ज्यादा ही किया, पर आपने क्या किया? आपने अपने बेटी से एक बार भी बात की, उसे समझाने की कोशिश की, उससे मिलने तक आए? नहीं, ने दामाद से तक बात नहीं की। आपने बस मुझसे कह दिया कि जाओ अनुपमा जाओ, मेरी पाखों को संभालो। बेटी की खुशी और उसकी भलाई के बीच में सी रही मैं, पति के प्यार में उसका पागलपन देखती रही मैं, तिल करके मरती रही मैं उसे देखकर, और आज आपके सवालों का भी जवाब दूं मैं। ऐसा क्यों मिस्टर शाह? और आपसे ये सब किसने कहा कि मेरी वजह से मेरी बेटी घर छोड़ के गई है? अधिक ने कहा ने? आपने मुझसे एक बार भी पूछा कि अनुपमा अधिक ऐसा क्यों कह रहा है? पूछा आपने? मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि तुम्हें ज्यादा सोचना चाहिए था। माँ हो तुम। हो तो आप भी तो पिता है ने, बाकी आपकी लाडली है ने, तो आपने क्यों नहीं सोचा? आप भी तो सोच सकते थे ने। आज तक कभी भी अपनी बेटी को आपने संभाला है क्या? इंजेक्शन देने लेकर जाते थे तो डॉक्टर के वहां से भाग के वापस आ जाते थे कि नहीं मैं अपनी बेटी में सुई चुभाते हुए नहीं देख सकता। उसे चोट लग जाती थी तो बैंडेज में लगाती थी क्योंकि आपसे उसकी चोट नहीं देखी जाती थी। दोनों भाइयों से वो लड़ती थी लेकिन आप उन दोनों लड़कों को डांटते थे। अपनी बेटी को कभी कुछ नहीं कहा। अरे अपनी बेटी की आंखों में आंसू नहीं देखे गए आपसे, और मुझे कहते हैं कि मैं उसे अपनी जिंदगी बर्बाद करते हुए देखती रहती, खाली देखती रहती। उस दिन आप अधिक का मुंह तोड़ने जा रहे थे, वो ठीक था, लेकिन अगर मैंने उसे अधिक का असली चेहरा दिखाने की कोशिश की तो वो गलत है। अरे मेरी माँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम्हारा इमोशन गलत है, ये भी नहीं कह रहा हूँ कि तुमने कुछ गलत किया है अनुपमा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि तुमने ज्यादा किया है। ज्यादा मैंने नहीं, ज्यादा उस अधिक ने किया है। उसने सिर्फ हमारी बेटी पे हाथ नहीं उठाया बल्कि उसे वो मानसिक तौर पे ब्लैकमेल कर रहा है, उसका इस्तेमाल कर रहा है। और वो गधेड़ी स्वीटी, एक नंबर की गधेड़ी, उसके प्यार में इतनी पागल है कि उसे कुछ समझ में ही नहीं आता है। और वो देख उसे प्यार नहीं करता, बस प्यार का दिखावा करता है। पर उस स्वीटी बेचारी के समझ में नहीं आ रहा ने, क्या करूं? जैसे आज तक समझाती आ रही हूँ वैसे ही समझाया था ने उसे। लगा था हमेशा की तरह थोड़ी देर से समझ में आएगा, लेकिन समझ में आ जाएगा मगज में, उसके बाद घुस जाएगी और फिर कहेगी कि मम्मी सॉरी आप बराबर बोल रही थी मम्मी, आई लव यू मम्मी, आप बराबर बोल रही थी। पर जब तुम्हें पता था कि उसे थोड़ा लेट समझ में आता है तो थोड़ी देर रुक जाती, थोड़ा टाइम दे देती ना उसको। तुम खुद कहती थी ना कि तुम्हें 26 साल लगे, अरे अपनी बच्ची को 26 दिन दे देती, लेकिन नहीं। तुम्हें तो लगता है कि प्यार का कोई स्विच होता है, ऑफ कर दिया प्यार खत्म। होता है प्यार का स्विच, होता है। औरत के गाल पे होता है, जब मर्द उसे जोर से छूता है ने तो वो स्विच ऑफ हो जाता है। आप मुझसे कह रहे हैं कि मैंने स्वीटी की गृहस्थी में दखल दिया। आपने क्या किया? आपने कहा ना कि सिर्फ स्वीटी को बुलाए राखी के लिए, क्यों नहीं अधिक को घर में आने दिया? और जब पता चला कि स्वीटी नहीं आएगी अधिक के बिना तो क्यों नहीं स्वीटी को फोन करके कहा कि बेटा अधिक को साथ में लेकर आ, चलेगा, रक्षाबंधन है, आ जाते हो और मना ले, बाद में बात करेंगे। क्यों नहीं कहा? आपने क्यों नहीं दिए 26 दिन मिस्टर शाह? आपने क्यों नहीं दिए? मैंने भी वही किया जो एक माँ को करना चाहिए था। अगर स्वीटी ने जिद की, अगर वो नहीं समझी, अगर उसने बचपना किया तो उसमें मेरी गलती नहीं है, मेरी बेटी है वो। मैं उसे क्यों तंग करूंगी, मैं उसे क्यों परेशान करूंगी, क्यों तकलीफ दूंगी, मैं उसे घर से जाने के लिए क्यों मजबूर करूंगी?
अरे माँ से तो बच्चे की तकलीफ देखी तक नहीं जाती और आप कह रहे कि मैंने अपनी बेटी को तकलीफ दी, मैंने अपनी बेटी को परेशान किया। मैंने उसका कभी बुरा नहीं चाहा, मैंने कभी उसका बुरा नहीं चाहा, मैंने कभी भी उसका बुरा नहीं चाहा, मैंने उसका बुरा नहीं चाहा। क्यों चाहूंगी, क्यों चाहूंगी? संभालो अनु, क्या हो गया तुम? मम्मी प्लीज संभालो खुद को अनु, प्लीज। अपनी बेटी का बुरा क्यों चाहूंगी, क्यों चाहूंगी, क्यों चाहूंगी? मैं बुरी माँ नहीं हूँ।